हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर शॉर्ट में बोले तो हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट किए हैं, जो कि आपका क्लास 12 फिजिक्स बुक नंबर 2, 2 बुक है ना, तो बुक नंबर 2 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले 2 लेक्चर आपका बन चुका है, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3। ठीक है, चलिए इससे पहले बाकी जो भी क्लास हुआ है तो उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़े लिंक मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पीडीएफ भी आज आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ से अच्छा है कि आप लोग नोट्स बनाते चले, जो भी क्लास हुआ अभी तक। ठीक है, क्योंकि लिखिएगा तभी ना नोट्स बनेगा आपका। नोट्स हम लोग बनाते थे सब, मेरा आज दिखाऊंगा, मैं अपना नोट्स भी दिखाऊंगा आप लोग को। तो नोट्स बनाना है, ठीक है। चलिए एक सेकंड, कहाँ थे हम लोग? लीनियर मैग्निफिकेंस, यहीं से मैग्निफिकेशन यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। इससे पहले आपका मिरर फार्मूला, ठीक है, और कैसे कैसे जो पोजीशन ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, कहाँ इमेज बनेगा, सारा कुछ बता दिया गया है। ठीक है ना, और जो बेसिक चीज़ है सब कुछ हम लोग देख लिए हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल वगैरह रहता है। ठीक है, सिंपल सा क्या रहेगा कि साइज, यानी कि हाइट बोले या फिर साइज बोले, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के साइज देखिए यहाँ पे क्या होता है, नीचे जो भी रहता है बाई में रहता है। ठीक है, बाई समझिए कि बेस, तो बेस क्या, ऑब्जेक्ट जब रहेगा तभी ना इमेज बनेगा, तो बिना ऑब्जेक्ट तो इमेज बन नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बेस में हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, याद रखने का ट्रिक है। तो आई बाई ओ, ठीक है, एक और होता है इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा इमेज बनेगा नहीं। तो ऐसा याद रखो, ऑब्जेक्ट ओ और यू नीचे रहेगा और आई और भी ऊपर रहेगा, तो दोनों फार्मूला सेम है। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का दो फार्मूला, आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते में काम देगा। देखो न्यूमेरिकल आपको जो भी रहेगा तो आप पहले देखिए कैसे बनता है, ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करिए बन जाएगा। बहुत बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, पहले देखना है न्यूमेरिकल में क्या दिया है, फार्मूला पीछे का याद है कि नहीं, कोशिश करिएगा तो बन जाता है। ऐसे न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेगा नहीं आपका, जो भी रहेगा तो डेरिवेशन ही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी रहता है। चलिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ए कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर के द्वारा कैसे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मिरर कौन सा है, कनकेव है, पहचान लीजिएगा। चलिए अब देखिए कैसे मैग्निफिकेशन इसमें बनता है। तो पिक्चर बनाने के लिए आपको बता दिया गया है, देखिए कहाँ पे रखा गया है, सी से बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट जो है सी का बियॉन्ड है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपका कहाँ पर बनेगा, सी एंड बिहाइंड द सी। ठीक है ना, सी के अंदर में। ठीक है, लेकिन एफ से, एफ और सी के बीच में। अगर इन्फिनिटी से तो फोकस से बनता है, लेकिन अगर सी से बाहर है तो सी के अंदर में बनेगा। ठीक है, सी के अंदर में आपका बनेगा, और सी के अंदर में, और एफ से पार नहीं जाएगा, भी याद रखिएगा, एफ से इधर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पिक्चर जो बनने का तरीका होगा कि अगर बियॉन्ड द सी है तो कहाँ बनेगा, सी एंड एफ के बीच में बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो एफ अगर यहाँ पर होगा तो उसके अंदर में नीचे में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पिक्चर बनाना है नहीं, इसमें देखिए कैसे कैसे डेरिवेशन होता है। तो सिंपल से ए बी क्या होता है, ए बी आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ है। ठीक है, ए बी, इसके बाद ए डैश बी डैश पोजीशन ऑफ द इमेज आई, यहाँ पर देखिए। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया। इसके बाद ट्रायंगल में चलेंगे, ए ओ बी, देखिए ए, ठीक है, और इसके बाद ओ, यहाँ देखिए ओ यहाँ पर है। ठीक है, तो ए ओ और बी, ए ओ बी में चले, और दूसरा ए डैश बी डैश ओ, तो देखना हो ए डैश कहाँ पर है, देखिए ए डैश यहाँ पर है और बी डैश यहाँ पर है एंड ओ यहाँ पर है, यानी कि इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में एक ही ट्रायंगल हो गया, एक आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें ट्रायंगल में दोनों का चलने का स्टार्टिंग में हम लोग गलत कर लिए थे। देखिए ए बी ओ है, तो ए बी ओ ऐसे चले, तो इसमें क्या ए डैश बी डैश ओ, तो अगर यहाँ से ऊपर से चले तो ए डैश बी डैश ओ, यहाँ पे सही है, इसमें सही है। एक तरीका से चलिएगा तब सही होता है। जो कल वाला हम लोग जो बनाए थे उसमें ट्रायंगल में सही से नहीं चल पा रहे थे, इसीलिए गलत हो रहा था। ये भी सही हो, ये भी देखिए यहाँ पर बी है, ऊपर में ए है, तो ठीक है, बी और ए, उल्टा लिखिएगा तो उल्टा हो जाएगा। मान लिया यहाँ पर ए बी लिख दिए तो यहाँ पे बी ए लिखिएगा तो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो ट्रायंगल में हमेशा याद रखना है कि जब भी चलेंगे तो कंटिन्यूटी में चलेंगे, और जब भी नंबरिंग करेंगे ए बी सी तो भी हम लोग एक कंटिन्यूटी यानी कि लगातार रूप से करेंगे तो सही हो जाता है। ठीक है, जो कल है, अगर आप थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, अगर कहाँ चला गया, जो कल का हम लोग बनाए थे, देखिए इसमें यहाँ पर नंबरिंग सही से नहीं किया हुआ। देखिए यहाँ पर देखा ए बी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ से ए डैश बी डैश, तो बी डैश ए डैश, उल्टा लिख देने के बाद क्या होता है, उल्टा हो जाता है। फिर यहाँ पर भी दिक्कत हो रहा था। ठीक है, इसीलिए नंबरिंग आपका एक लाइन से करना है, और ट्रायंगल भी मतलब कि एक लाइन से लीजिएगा लगातार तो सही रहेगा।
तो दोनों ट्रायंगल में चलेंगे तो देखिए कैसे। अब सिमिलरिटी देखेंगे तो सिमिलर जब होता है तो ए बी, ये दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो नीचे में देखिए ए डैश बी डैश एकदम सही है। अब देखिए क्या लेते हैं, ओ बी, चलिए ओ बी यहाँ पे लेते हैं तो नीचे में ओ बी डैश, ओ बी एकदम ठीक है, सही हो गया। जब ट्रायंगल सही लीजिएगा तो सिमिलरिटी भी सही बनेगा। अब पिक्चर में दिखाते हैं कैसे कैसे हुआ है। ए बी ए डैश बी डैश इसको लिया गया तो इसको लिया गया। अब इसके बाद ओ बी एंड ओ बी डैश, यानी कि ओ बी देखिए नीचे में लिया गया तो ओ बी डैश नीचे में लिया, ये पूरा हो गया, ठीक है। ये पूरा आ गया, एक बार यहाँ तक आया। पूरा में आता है तो किसका डिस्टेंस आ जाता है, ऑब्जेक्ट का। यहाँ से यहाँ आ रहा है तो किसका आएगा, इमेज, क्या बोलते हैं इसको, इमेज का, ठीक है। चलिए अब सिंपल सा कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया गया है, इसको ऊपर और इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया गया, इसको ऊपर इसको नीचे, ऊपर नीचे हो गया। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है आपको, सभी का पोजीशन बैठा देना है। तो ए डैश बी डैश देखिएगा तो आई, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। ए बी क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए प्लस माइनस भी ध्यान देना होगा। देखिए जो लाइन है, लाइन के नीचे में लेंगे ना तो माइनस में आ गया, और लाइन के ऊपर में ओ कहाँ पे जाएगा, वो आपका लाइन के ऊपर में जाएगा, ठीक है। तो आपका प्लस में आ गया। यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर में, देख लीजिए आई ले रहे हैं ना तो माइनस में जाएगा ना, ये आपको साइन कन्वेंशन बता दिया गया है, और यहाँ प्लस में आएगा तो साइन भी लेना है। चलिए इसके बाद इसको देखिएगा, ओ बी डैश एंड ओ बी, देखिए ओ बी डैश एंड ओ बी, तो ओ बी डैश यहाँ तक एंड ओ बी यहाँ तक, तो ये आपका यू आ गया, ये आपका भी आ गया। तो दोनों निगेटिव में है, दोनों निगेटिव में है तो कट कर पॉजिटिव में आ जाएगा। देखिए दोनों निगेटिव में है तो कट कर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू क्या फार्मूला आ गया, यहाँ पर देखिएगा तो हाइट ही लिए थे ना, एक तरह से हाइट ही ना है, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक सेकंड, सिमिलरिटी में तो आपका आई बाई ओ सिंपल सा हो गया, बस यही फॉर्मूला है। आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, दोनों सेम है, ठीक है। ये भी वही आ गया, ये भी आपका वही आ गया। तो डिस्टेंस में आ गया, ये आपका हाइट में आ गया, ठीक है। तो दोनों क्या होता है, दोनों आपका, अच्छा एक सेकंड, हाँ चलिए ठीक है, ये आपका हाइट है, ये आपका क्या बोलते हैं डिस्टेंस है। तो एम का फॉर्मूला प्रूफ हो गया ना, इसमें कनकेव मिरर में प्रूफ हो गया। अच्छा कन्वेक्स में भी देख लीजिए, कन्वेक्स में प्रूफ हो जाएगा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स में तो इमेज ऑब्जेक्ट कहीं पर रखिए, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस एंड ओ के बीच में, प्रिंसिपल यहाँ पर जो इसको बोलते हैं, एक सेकंड, पोल बोलेंगे, तो पोल और एफ के बीच में बनता है हमेशा, कहीं पर भी रख दीजिए, लेकिन क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, तो रियलिटी में कभी नहीं बनेगा। देखिए एक आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो और एक यहाँ से आकर सीधा चला जाएगा। लेकिन एक सेकंड यहाँ पे जाइए, देखिए सी, तो जो रे सी से आ रहा है तो सी से रिटर्न भी चला जाएगा, लेकिन हम लोग को डॉट 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 लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, सिंपल सा। और देखिए यहाँ से निकल गया तो हमको लगेगा कि यहाँ वर्चुअल बनाना है ना, तो रियलिटी में लाइन मीट नहीं करेगा, हमको दिखाना होगा, तो बन गया पिक्चर। अब देखिए इसमें हाइट लेकर दिखा देंगे। ये भी क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये भी देख लीजिए क्या होगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद ए डैश बी डैश क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज, सिंपल सा, ए डैश बी डैश पोजीशन ऑफ द इमेज, यहाँ देखिए, ठीक है। इसके बाद ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, तो कैसे ट्रायंगल में ध्यान देना कैसे चल रहे हैं, तो ए बी ओ इसमें चला जा रहा है एंड ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल में चल रहे हैं उसके बाद, ठीक है। एक बार हाइट को लेना है, एक बार डिस्टेंस को लेना है। तो ए बी ए डैश बी डैश हाइट हो गया, ए बी ए डैश बी डैश। अब डिस्टेंस को लेंगे तो ओ बी एंड ओ बी डैश, तो अगर यहाँ पे ओ बी तो यहाँ पे ओ बी डैश, ठीक है। तो ओ बी एंड ओ बी डैश क्या है, ओ बी अगर यहाँ पे ओ है तो ओ बी डैश एंड ओ बी, तो दोनों क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, आपका हाइट हो गया। तो एक बार हाइट लिया जा रहा है, एक बार डिस्टेंस लिया जा रहा है, ठीक है। फिर दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, सिंपल सा, एक सेकेंड, दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। देखिए इसको ऊपर नीचे यहाँ से दोनों को कर दिया गया, तो सिंपल सा, इसको प्लस में आएगा, दो ही प्लस में आएगा, ए प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, यू माइनस में लेकिन भी प्लस में, कैसे, क्योंकि देखिए यू तो आपका हमेशा इधर निगेटिव में ही जाएगा ना, क्योंकि रे ऑफ लाइट इधर जाता है तो इधर ऑपोजिट निगेटिव, लेकिन रे ऑफ लाइट के डिस्टेंस में ही आपका क्या इमेज बन रहा है, तो इमेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखिए हाइट देखिए ऊपर में है तो पॉजिटिव, और इमेज भी ऊपर में है तो दोनों क्या होगा, दोनों पॉजिटिव, इसीलिए दोनों को क्या लिया गया है, पॉजिटिव लिया गया। इसीलिए साइन कन्वेंशन मस्ट आपको पढ़ लेना है, तभी क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। सिंपल से एम इज इक्वल टू आई बाई ओ माइनस भी बाई यू, याद भी हो गया। हम लोग को डेरिवेशन भी देख लिए कैसे डेराइव होता है, ठीक है। तो कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी। और एक सेकंड, चलिए ऑब्जेक्ट सी से बाहर रखा गया, हो गया। लास्ट आपका देख लेते हैं एक और, आगे एग्जाम से उतना कोई खास नहीं है लेकिन फार्मूला के लिए, मैग्निफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ यू भी एफ। एक तो आपका
यू भी एफ, यानी कि एफ भी दिया रहेगा यू भी और भी, तब मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे? वो तो निकला हाइट में और डिस्टेंस में। अब फोकल लेंथ भी दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो ये तो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि 1/v + 1/u = 1/f। फार्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। किस में पढ़े हैं हम लोग? मिरर फार्मूला इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए कुछ स्टूडेंट बताता है कि देखिए हम बता रहे हैं, तो कैसे बताते हैं? जानता है, पढ़ा है। हम लोग क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसा थे कि बोलते थे कि हमको सब ऐसे ही आता है, हम खुद से सब पढ़ के बताते हैं। तो बिना पढ़े, पहले तो पढ़ना होगा, बिना पढ़े बोलता है कि हम बना देते हैं, सब न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ कर देते हैं। तो वो सब जो स्टूडेंट है ना, आपको दिमाग को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। इसलिए पहले पढ़ लेना है, जानकारी ले लेना, उसके बाद बनाइए, करिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही बोलता है। चलिए, तो अब क्या होगा, फार्मूला हम लोग पढ़ चुके तो समझ में आ गया। सिंपल सा आप क्या करेंगे कि सभी में भी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा में भी से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इसमें पूरा में यू से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। यू से मल्टीप्लाई, यू भी को एक जगह कर दिए और v/f -1, वन कहाँ से देखिए कट जाएगा ना, तो कट को 1 आ जाएगा, तो 1 को इधर भेज दिए तो -1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो f आ जाएगा और v - f। सिंपल से इसमें क्या यू से मल्टीप्लाई किए थे तो यू कट जाएगा, ठीक है, और v/u यहाँ रह गया, यानी इसमें इधर 1 इधर आ गया, माइनस में आ गया, f = u/v - 1। समझ रहे, सिंपल सा कैलकुलेशन है। फिर m = -v/u और यहाँ पर -v/u, यहाँ पर देखिए एक सेकंड यहाँ पर समझा दे रहे हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर m कैसे लिख दिए, क्योंकि m = क्या होता है -v/u, हम लोग पढ़े ऊपर फार्मूला देखे थे। और देखिए तो ये आपका यहाँ पर देखिएगा, तो इसी के जगह पर लिखा है v/u, लेकिन माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए, तो सिंपल से दोनों सेम होगा। m = f/v/f, ये फार्मूला एक भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें करिएगा तो सिंपल से वैसे ही m = f/f-u, इतना ही था। दोनों में देख लिए हम लोग, एक बार u में एक बार v में। चलिए, अब आपको थोड़ा सा एक सेकंड मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड कुछ दिखाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले आप मेरा नोट्स देख लीजिए। आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि सर लिखने के लिए भैया बोलते हैं, देखिए लिखिएगा नहीं तो याद नहीं होगा। देखिए वही नोट्स है जिसमें पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा लिखा हुआ है ना सिंपल सा, तो लिखना बहुत ही मस्ट हो जाता है, नोट्स बनाना। देखिए सब नोट्स वगैरह बनाया हुआ है, तो मैं नोट्स दिखाने के लिए नहीं लाया हूँ, दिखाने के लिए दिखा दिए, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए क्लास में कुछ टीचर बताते हैं एक्स्ट्रा, तो उसको नोट किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो से पढ़े थे तो सब नोट्स वगैरह यहाँ पर किया हुआ है। देखिए मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। देखिए क्या बताने जा रहे हैं, इफ़ m = नेगेटिव, अगर m का वैल्यू निगेटिव आता है, मैग्नीफिकेशन आपका निगेटिव आता है, तो इमेज क्या होगा, इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कब? जब एफ आपका निगेटिव, m आपका निगेटिव आएगा। अगर m आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है, यहाँ देखिए, अगर इफ़ m इज पॉजिटिव, लिख लीजिएगा नोट्स में भी आप अपना, ठीक है। तो क्या होगा, इमेज आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, पॉजिटिव रहेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, पॉजिटिव है तो सीधा रहेगा और इरेक्ट रहेगा। रियल है तो रियल हमेशा क्या बनता है, इन्वर्टेड और डाउनवर्ड रहता है, तो आपका बन गया। एक चीज़ और यहाँ पर है, देखिए अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो इमेज क्या होगा, इमेज हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि I/O हम लोग पढ़े हैं, I/O पढ़े हैं, मैग्नीफिकेशन = m = ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज अगर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 रहेगा, तो 1 से बड़ा हो गया। देखिए कैलकुलेशन करिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 से बड़ा आ गया, सिंपल सा। अगर क्या होता है कि अगर 1 से छोटा आता है, मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा आता है, तो क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, छोटा आ जाएगा। ऊपर में अगर छोटा आ गया 1 आ गया, नीचे में 2 आ गया, तो कम आएगा ना मैग्नीफिकेशन का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का ज़्यादा हो गया और इमेज का छोटा आ गया, तो यही कर हाइट ऑफ द इमेज छोटा आ गया। लेकिन अगर बराबर आता है, एम का वैल्यू अगर बराबर आता है, तो क्या होगा, HI = HO, हाइट ऑफ द इमेज = हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यही आपका फंडा है जो कि रखना है माइंड में, कि अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, निगेटिव आता है तो क्या होगा, और 1 से रिलेटेड आएगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। देखिए फार्मूला जान लेने से न्यूमेरिकल नहीं बन जाता है। हम जब आपका जो मॉडल सेट बना रहे थे एक बार क्लास 12 का ही, फार्मूला हमें पता था, हम बना रहे थे, सवाल एक आया, लेकिन बहुत टाइम लगा, सही से बन भी नहीं पाया, उसमें बैठाने लगे। लेकिन उसका जब सोल्यूशन देखें, सर बताएं, तो बहुत 2 मिनट में बन गया। तो आपको जानकारी भी होना चाहिए कि कैसे बनाया जाता है, बस केवल फार्मूला जानेंगे तो नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है वो भी जान लीजिएगा। और ज़्यादा जो दोस्त लोग बहुत जो एडवांस बन कर जो आता है, कुछ कुछ हम लोग में रहता था, तो उन लोग के चक्कर में नहीं रहना, आपको जितना आता है उतना ही सीखिए, और जैसे आपको सिखाया जाता है वैसे ही करिए। खुद से बनाने के चक्कर में बहुत ही टाइम वेस्ट भी होगा और अच्छे से कर भी नहीं पाइएगा, ठीक है। तो जिसको जैसे
बनाना है उसको बनाने दीजिए बिना कंपेयर किए हुए किसी से। आपको जैसे आता है एक बार ट्राई करना है, नहीं आता तो उसको देखना है कैसे सोल्यूशन होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको बनाना है। लेकिन ट्राई भी तभी करना है जब जानकारी रहे कैसे होता है। इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल बनाना एकदम आसान होता है, लेकिन लोग नहीं बना पाते। पहले आपको फार्मूला जानकारी होना चाहिए, उसके बाद कैसे बनता है प्रोसेस, उसके बाद खुद से बना दीजिएगा थर्ड में। अब अगर नहीं तो आप देख देख के बनाए 2-3 बार छापिएगा, याद हो जाएगा, इसमें क्या है। तो टेंशन नहीं लेना है न्यूमेरिकल को लेकर, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना है, आपको नोट्स बनाना अनिवार्य है। सब कुछ बता दिया गया। आज लास्ट क्लास है, आज इसका PDF सेंड करेंगे, इसलिए इतना बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कि अगर आपको PDF सेंड भी करते हैं तो आप नोट उसमें नोट डाउन करिएगा, ऐसा नहीं कि PDF आ गया तो हो गया, ठीक है, वैसा नहीं। चलिए, अब आपको जो भी यहाँ तक क्लास हो गया तो अब आप देख लीजिए कुछ कुछ। ये आपको बता दिया गया था पोजीशन कैसे कैसे बनता है इमेज। चलिए, अब न्यूमेरिकल का बात आता है कि न्यूमेरिकल कैसे बनाना है भैया, ठीक है। चलिए, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इतना एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल फर्स्ट थिंग जैक बोर्ड में देता नहीं है, ठीक है। जो देगा जिस टाइप से उसी टाइप का आपको बताया जाएगा जो कि आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे IIT का प्रिपरेशन नहीं कर रहे कि पूरा हाई लेवल का देगा, वैसा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जैक बोर्ड में आपका सिंपल सा आएगा, न्यूमेरिकल न मात्र रहता है लेकिन डेरिवेशन ही ज़्यादा रहता है, लेकिन कुछ कुछ न्यूमेरिकल आपको देगा, 3 नंबर का देता है कभी कभी, ठीक है। 5 नंबर में बहुत कम चांस है। ऑप्टिक से डेरिवेशन ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आपका पीछे का जो चैप्टर है कुछ कुछ, जैसे कि आप पढ़िएगा क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में, तो उधर पीछे का न्यूमेरिकल देता है थोड़ा सा बड़ा टाइप का, ठीक है। चलिए, अब देखिए जो न्यूमेरिकल ध्यान से देखना है कैसे कैसे बनता है, ठीक है। करेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, तो एक पिक्चर बना लेंगे कनकेव मिरर का, ठीक है। ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका 40 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, इतना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इतना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब माइनस कैसे लेंगे, क्योंकि इधर में जा रहा है तो निगेटिव ही हो गया। आर यहाँ पर देखिए, आर भी इधर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो भी निगेटिव में आ गया, सिंपल सा। तो न्यूमेरिकल बनाने में क्या करना है, जो भी गिवन डाटा है उसको लिख लेना है कि गिवन, यहाँ पर क्या करना है, गिवन आपको लिख लेना है क्या क्या दिया हुआ, ठीक है। सबको जान के फिर एक बार देख लेना कैसे बनता है, फिर ट्राई करना है, बन जाएगा, इसमें क्या है। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन, जो पढ़े अभी सब कुछ आपको बताना है। पोजीशन बताइए, उसका नेचर बताइए कि रियल है कि क्या है, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन बताइए कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। पोजीशन किसका पोजीशन, इमेज का पोजीशन कि कहाँ पर है, कितना डिस्टेंस में, ये सब कुछ आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, भी चाहिए, यू दिया हुआ है, एफ यहाँ पर एफ, आर दिया है तो एफ भी निकल जाएगा। देखिए तो हम लोग का डाटा सब कुछ यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1/v इक्वल टू क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और बना देंगे। जब u भी सब आ जाएगा तो मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए r तो था नहीं, u था, v भी नहीं था और f भी नहीं था, तो क्या करेंगे हम f निकाल लेंगे। तो f यहाँ पे निकल गया, r/2, r आपका दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या 20 निकल गया, तो f भी आ गया। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, -v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, यहाँ से v भी निकाल लेंगे, f u आ गया तो आपका v भी आ जाएगा, तो v भी आ गया, देख लीजिए v भी आ गया आपका 1/20, तो v इक्वल टू कितना आ गया 20। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि 1/v का वैल्यू आया कितना, इतना, तो भी करेंगे तो पलट जाएगा, तो भी आपका 20 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए भी आपका 20 सेंटीमीटर आया, तो इमेज का यहाँ पर देखिए तो पॉजिटिव दिखा रहा है कि निगेटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपका ऊपर ही बनेगा, इमेज आपका ऊपर ही बनेगा। क्योंकि अगर निगेटिव पॉजिटिव नहीं आता निगेटिव आता, भी का वैल्यू अगर निगेटिव आता तो इधर कहीं बनता, ठीक है ना, इधर बनता, नीचे में डाउनलोड बनता कहीं पर, और ऊपर में बना, तो ऊपर में कब बनेगा, जब एफ के अंदर में ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे। अगर यहाँ पर रखें, एफ का वैल्यू कितना आया था, अगर एफ का हम लोग वैल्यू का बात करें, एफ आपका 40 था, यहाँ का कम आया, कम ही ना आया, तो एफ के अंदर में रखा हुआ तो कहीं वर्चुअल इमेज इधर बड़ा में बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ द इमेज के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर बैकवर्ड साइड ऑफ द मिरर, जो मिरर था मिरर का बैकवर्ड साइड में इधर में कहीं पर बना है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको मैग्नीफिकेंस भी निकालना है, तो -v/u, तो माइनस और भी यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस आएगा, कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर I/O भी आता है ना, तो निकाल लेंगे। तो एक सेकेंड यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर बैठा दिया गया, देखिए यहाँ पर इसके जगह पर ये जो इतना वैल्यू आया तो इसके जगह पे एक फार्मूला ये होता है, एक और फार्मूला I/O भी होता है ना, तो हमको I भी निकालना है ना, तो I यहाँ पर 20 आ गया,
आई आपका 20 आ गया, यानी कि साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज 10 था तो इमेज का साइज उससे बड़ा बनेगा ना, जैसे वर्चुअल बनता है। यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पर अगर एफ है तो एफ के अगर बीच में रखिएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, पूरा बैकवर्ड साइड में यहाँ पर बनता है ना, एक यहाँ पे जाएगा तो इसको ड्रा ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक यहाँ से खींचेगा तो एक फोकस आ जाएगा, यहाँ पे बैक साइड में बनता है यहाँ पर, ठीक है, तो बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे लिख दिया डबल बन गया। तो सिंपल सा है, समझ के बात को कैसे बनता है। तो ऐसे ही करके और न्यूमेरिकल रहेगा तो ट्राई करना है, ठीक है ना। एक बार इसको देख कर बनाइएगा तो और समझ में आ जाएगा, तो उसको हो जाता है कि कैसे कैसे। नहीं तो आपको खुद से आता है तो पहले एक बार ऐसे ही बिना देखिए इसको एक बार सॉल्व करके देखिए, नहीं बनता फिर सोल्यूशन देखिए और उसके बाद फिर बनाइए, ठीक है ना। तो जैसा आपको आसान लगता है वैसे बनाना है, सीखना है, सीखने से मतलब रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक दो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसको खुद से एक बार बनाकर देखिएगा, ठीक है। नहीं बनता तो सोल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़िएगा और सब कुछ थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, बस एक को डिटेल में समझा दिया, आप बाकी देख लीजिएगा। इसको पढ़ दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है ना, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम द साइज ऑफ द इमेज। देखिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है, पहले गिवन आपको जो भी दिया रहेगा उसको लिख लेना। ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने में रखा हुआ है, फोकल लेंथ जिसका 20 सेंटीमीटर, तो सामने में रखा हुआ है। तो सामने में देखिए दो जगह, एक तो बाहर रख सकते हैं, एक तो अंदर में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेट इन द 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है तो उसके मतलब ऑब्जेक्ट का साइज ये एक्स रहेगा, तो इमेज क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, सिंपल सा हो गया, ठीक है ना। फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब देखिए क्या क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। देखिए यहाँ पर कैसे बनाया है, एफ क्या दिया हुआ है आपको, एफ आपको 20 सेंटीमीटर, आई आपको कितना है 3 इंटू ओ, जो भी इसका रहेगा तो उसका 3 गुना, ठीक है। अब देखिए केस 1 में क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्मेट इज रियल, अगर इमेज आपका रियल बनता है, मान लीजिए अगर ठीक इधर में कहीं पर रखा है तो रियल बनेगा, अगर इसके अंदर में रख दिया, इसके अंदर में रख दिया तो इन्हें वर्चुअल बनेगा। दो केस है ना, अगर इसके अंदर में रख दिया, इसी इधर रखेगा तो रियल बनेगा, कहीं ना कहीं इधर बनेगा, ठीक है, और वर्चुअल है तो इधर बनेगा। दो केस होता है कनकेव मिरर में, ठीक है, कनकेव में दो केस होता है। तो रियल अगर होगा तो एम इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, तो आई बाई ओ इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो भी अगर 3u जो भी रहेगा तो 3u, 3 गुना, मान ली u को x मानते हैं तो भी आपका 3x हो जाएगा। दिया हुआ डाटा, इसमें डाटा दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन में। तो फिर फार्मूला लगा देंगे 1/v इक्वल टू 1/f, यहाँ पर सबका वैल्यू बैठा देंगे तो आपका इतना आ जाएगा। इस टाइप से न्यूमेरिकल बहुत ही कम ही रहेगा जैकपॉट में, सिंपल से सिंपल रहता है। चलिए इमेज फॉर्मेट इन द वर्चुअल, अगर वर्चुअल रहेगा तो मानना है कि अगर वर्चुअल बन रहा है, इधर में बन रहा है यहाँ पर बड़ा में, ठीक है, वर्चुअल इमेज डॉट 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 करके, तो आपका यू निगेटिव रहेगा, भी तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो यू अगर x है तो भी आपका 3x हो जाएगा, दिया हुआ है कि 3 गुना है, तो सिंपल से आपको 1/v 1/u और कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर अगर एक चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो देख लीजिएगा कि माइनस भी बाई इक्वल टू आई बाई ओ, यहाँ पर 3 कैसे लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर भी 3 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसीलिए वहाँ पर 3 वैसा लिख दिया गया, ठीक है। बाकी बार पढ़िएगा समझ में आएगा। चलिए एक चीज़ और लास्ट देख लीजिए, कह रहा है कि 2.5 एंड नीडल, ठीक है, इतना हाइट 2.5 सेंटीमीटर, नीडल इज प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। ये 10 सेंटीमीटर दूर है, दूर यानी कि डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये आपका सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, हाइट इसका कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है, मिरर चेंज हो गया, पहले कनकेव था, कन्वेक्स आ गया, यहाँ पे देख लीजिए कन्वेक्स, ठीक है। फोकल लेंथ जिसका दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में आ जाएगा, इसका फोकल लेंथ इधर होता है। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इमेज, ठीक है, इमेज का लोकेशन पूछेगा। अब देखिए क्या क्या गिवन दिया हुआ है, पहले निकाल लीजिए, यू दिया हुआ है, ठीक है ना, भी आपको निकालना है, एफ आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 1/v 1/f, बस जो फार्मूला पढ़ाया गया उसी को बनाना है और सोल्यूशन करिएगा तो निकल जाएगा। इसके बाद आपका भी आ गया, यू दिया हुआ है, तो यहाँ से आई बाई ओ माइनस भी बाई यू, तो आई यहाँ से निकाल लीजिएगा, भी बाई यू का वैल्यू आ गया है, और आई यहाँ से आपका 2 पॉइंट जो भी है तो निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ओ इधर कर दीजिए और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ओ का 2.5 दिया हुआ है, ठीक है ना, भी आपका कितना आ गया, और यू आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके आई निकल गया, और आई जब निकल गया तो 1.66 आपका आई निकल गया। तो आई यहाँ पर देखिए तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, क्योंकि आई पॉजिटिव में बताए थे कि मैग्नीफिकेशन जब अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, इमेज क्या आएगा वर्चुअल इरेक्ट रियल एंड वर्चुअल इरेक्ट एंड रिड्यूस साइज, साइज उसका कम है 1.66 सेंटीमीटर ना, ऑब्जेक्ट का कितना था 2.5, तो साइज यहाँ पर कम है।
तो कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है। आप लोग टेंशन लेते हैं कि न्यूमेरिकल भैया नहीं बनता है, कमेंट करता है बच्चा लोग, तो वैसा कुछ नहीं है, सिंपल सा न्यूमेरिकल रहेगा और ज़्यादातर फोकस रहेगा कि न्यूमेरिकल आपको देगा ही नहीं, डेरिवेशन ही देगा। ठीक है, चलिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। पीडीएफ को मैं सेंड कर दूंगा, बस बात को फॉलो वही करना है कि पहले सीखने पर कुछ जोर देना है, सीख लीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं बनता है तो टेंशन नहीं लेना है, उसको देख देख कर बना के सीख लेना है। ठीक है, बस यही बात कहना चाहेंगे। और पीडीएफ को नोट डाउन भी करते चलना है, और बाकी आगे का लेक्चर लाएँ या ना लाएँ या फिर आगे क्या करेंगे आपको बताना है। 3 लेक्चर से एक पीडीएफ खत्म हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे पीडीएफ लगेंगे, तो आप बताइएगा कि आगे हम क्लास को कंटिन्यू किया जाए या फिर ना। ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए मैसेज किया था स्टूडेंट, और भी आप लोग चाह रहे हैं कैसे, तो बताइएगा, तो उसके बाद मैं करूँगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।